जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ब्लू ओरिजन के न्यू सरपेड सरपेड अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं गोपी थोटाकुवारा बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2014 से 2022 तक अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई? तो दोस्तों, यह वृद्धि दर्ज की गई है 44% वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष और 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन है? तो दोस्तों, ये हैं एन बागुल हैं और इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, यह आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान किस बैंक ने व्यवसाय वृद्धि में पीएसयू बैंक का नेतृत्व किया? तो दोस्तों, पीएसयू बैंक का नेतृत्व 2024 वित्त वर्ष में किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एलन मस्क ने स्टारलिंक सेवा किस देश में शुरू की है? तो दोस्तों, एलन मस्क जो हैं, यह एक एथलीट हैं और इन्होंने किस देश में स्टारलिंक सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, यह की है इंडोनेशिया में की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों इंडोनेशिया का। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और दोस्तों, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है थाईलैंड का। तो दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। जिक्र हुआ है दोस्तों फिलीपींस का। तो दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पेसो है। अब दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, फेडरेशन कप 2024 एथलीट मीट 2024 किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है उड़ीसा राज्य में हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है उड़ीसा राज्य का। तो दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है यहाँ पर कर्नाटक का। तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बस बबराज बोम्बई हैं और दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति
दीप्ति जीवन जी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में जीता है? तो दोस्तों यह जीता है इन्होंने 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों दीप्ति जो है यह यूपी के अमरोहा जिले की हैं, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है दोस्तों 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों श्रीलंका के भारतीय मूलों में तमिलों के 200 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य में पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है श्री श्री रविशंकर को हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है संजीव पुरी को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS मंच का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह किया है असम राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और दोस्तों जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर बिहार का, तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दोस्तों फग्गू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और दोस्तों केरल के राज्यपाल आरिफ खान हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है समुद्री एनीमोनो में महत्वपूर्ण विरंजन घटनाओं का दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया जो भारत में समुद्री एनीमोन विरंजन का पहला उदाहरण था? तो दोस्तों यह किया गया अगाती द्वीप पर। यह अगाती द्वीप पर किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की तिथि को मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया है 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों
टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए बोइंग और 2 अन्य अमरीकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों किस देश ने बोइंग कंपनी और 2 अमरीकी कंपनियों पर ताइवान को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है जापान, ऑप्शन नंबर बी में रखा है रूस, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर डी में रखा है चीन। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।